अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। आपको उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक का उन्वान है मैं और मेरा घर। तो जल्दी से अपनी किताबें खोलें ताकि हम अपने सबक का आगाज कर सकें। सबक नंबर 4, मैं और मेरा घर। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इंसान अकेले जिंदगी गुजार सकता है? नहीं। अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपसे कोई भी ना मिल सके तो आपको कैसा महसूस होगा? यकीनन आप घबरा जाएंगे। इस तरह हमें इंसानों को एक दूसरे के साथ रहना पसंद है। जैसे हम अपने वालिदैन बहन भाइयों के साथ तो रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको चंद तस्वीरें दिखाती हूँ और मुझे बताइए उन तस्वीरों में क्या हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, मुझे तस्वीर देखकर आप बताइए कि इन तस्वीर में क्या हो रहा है। पहली तस्वीर में आपने देखा कि एक बच्ची अपने वालिद की पौधों को पानी देने में मदद कर रही है। दूसरी तस्वीर में बच्चा कूड़ेदान में कूड़ा डाल रहा है। तीसरी तस्वीर में बच्चा घर की सफाई कर रहा है और चौथी तस्वीर में बच्चा बावर्ची खाने में अपनी अम्मी के साथ खाना पकाने में मदद कर रहा है। तो बच्चों, तस्वीरें देखकर ये साबित हुआ कि एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी बात है जो हमें सीखनी चाहिए। तो बच्चों, आइए अब हम सबक की तरफ चलते हैं और देखते हैं सबक की कहानी में ज़ैनब हमें क्या बताती है। खास अल्फाज तलफ़ुज़। माँ ज़ेर अ मान, ला हौर, प ज़ेर छ ल ए पिछले, ब आ ग ज़ेर ई चे ये चा बागीचा, व आ ओ ज़बर र वर, च ई बावर्ची, स ओ फ ए सोफे। तो प्यारे बच्चों, मैं और मेरा घर ज़ैनब की कहानी है जो बहुत ही प्यारी कहानी है, जिसमें ज़ैनब अपने और अपने घर के बारे में हमें बताएगी। तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। चले हम इसको पढ़ते हैं। मेरा नाम ज़ैनब है, मैं लाहौर में रहती हूँ। ये मेरा प्यारा घर है, इसमें हम सब घर वाले इकट्ठे रहते हैं। मेरे घर में 4 कमरे हैं। मेहमानों के लिए एक बड़ा कमरा भी है जिसमें सोफे रखे हुए हैं। ये कमरा मेहमान खाना यानी ड्राइंग रूम भी कहलाता है। हमारे घर में एक बावर्ची खाना है जिसमें अम्मी जान हम सब के लिए मजे मजे के खाने बनाती हैं। हमारे घर के हर कमरे के साथ एक गुस्ल खाना भी बनाया गया है। घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा बागीचा है। हम सब शाम को वहां बैठते हैं। हमारे घर में कोई मुलाजिम नहीं, क्योंकि मेरी दादी जान और दादा जान कहते हैं कि हम सबको मिलजुल कर घर साफ करना चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें अपने तमाम काम खुद किया करते थे। हमारे घर के मरकजी दरवाजे का रंग नीला है। मुझे अपना घर बहुत प्यारा लगता है। तो प्यारे बच्चों, हमने ज़ैनब की छोटी सी कहानी में जो जाना और सीखा वो ये है, घर में मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए और हमें अपना काम खुद करना चाहिए। कुछ नए अल्फाज हम लोगों ने सबक में से सीखे। मेहमान खाना मायनी मेहमानों के बैठने का कमरा, बागीचा यानी छोटा बाग, बावर्ची खाना मायनी खाना पकाने वाला कमरा, मरकजी दरवाजा यानी बड़ा दरवाजा। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने सबक पढ़ा मैं और मेरा घर, उसमें हमने ज़ैनब की बहुत ही प्यारी सी कहानी पढ़ी जिसमें हमने ये सीखा कि हम सबको मिलजुल कर घर में रहना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। तो अगले सबक में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।